बैक टू द चैनल। क्या हाल है दोस्तों? आई रियली होप बहुत मज़े में होंगे आप लोग। हम भी मज़े में हैं। तो अभी सुबह का जो है ना सारा काम वगैरह क्या बताऊँ मैं। सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है, रमेश को ऑफिस भेज दिया है और किचन का मैंने सारा काम कर लिया है। किचन का देखो, किचन का सारा काम कर लिया है। बर्तन सुबह के और ये कल का फैला हुआ रायता समेटा है मैंने। और यहाँ पर भी सारा काम मेरा हो गया है। वो देखो वेजिटेबल की टोकरी ना लड्डू उस दिन की तरह फेंक रहा था, तो मैंने उसको ऊपर चढ़ा के रख दिया। तो आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा क्लीनिंग कर लूँ, वीकली वाली क्लीनिंग। वो क्लीनिंग जो रोज़ नहीं हो पाती, मतलब रोज़ वाली क्लीनिंग तो होगी, लेकिन वो वाली क्लीनिंग जो मतलब रोज़ नहीं हो पाती, तो अभी मैं और मेरा छुटकू वो तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो हम दोनों लगेंगे अभी काम पर। बीच में रमेश आएगा, वो भी काम करना है, लंच बनाना है। तो अभी इसकी तो मैंने मालिश कर दी है, तो इस काम से तो मैं फ्री हो गई हूँ। बाकी का काम करेंगे। ये लड़का ना, ये लड़का इतना शैतान है, ये लड़का इतना शैतान है। हेलो तो बोल दो, हेलो बोल दो। और आजकल पता है ये मुझे नेहा करके बुलाता है। आपने शायद व्लॉग में देखा भी होगा, गृह प्रवेश वाले व्लॉग में। नेहा नेहा। वो बीच में मैं वो जब हॉस्पिटल के बाद में जब मॉम के घर में गई थी रेस्ट करने के लिए, उस बीच इसने ये नेहा बोलना सीखा है। क्योंकि मॉम डैड मुझे नेहा नेहा बुलाते हैं, यहाँ तो कोई बुलाता है नहीं, तो यहाँ तो मम्मी मम्मी इतनी मुश्किल से सिखाया था। और अब नेहा नेहा इधर आ इधर आ इधर आ करने लग जाता है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, फटाफट अपना काम धाम शुरू करते हैं। तो साथ में लगाऊंगी बेड। तो बेड के ऊपर से मैंने अपना ब्लैंकेट रजाई वगैरह जो है वो मैंने उठा के यहाँ रख दिए हैं। ये जो कबर्ड का जो ऊपर वाला शेल्फ होता है ना, मैं इसको खाली रखती हूँ, एटलीस्ट सर्दी खाली रखती हूँ। क्योंकि ये जो सर्दियों के जो ये जो ब्लैंकेट रजाई वगैरह ये सब ना बिस्तर में पड़े रहे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक ये ऊपर वाला शेल्फ जो है हमेशा खाली रखती हूँ, और जब यूज़ में नहीं होता रख देती हूँ अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में एक ब्लैंकेट चाहिए होती है, तो वो मैं निकाल लेती हूँ जब चाहिए होती है, और बाकी के टाइम अंदर। तो चलो दोस्तों अब काम पे लगते हैं। बहुत गपशप हो गई है, काम कर लेते हैं थोड़ा। चल बेटा। तो बेडशीट चेंज करने से पहले मैं ये ड्रेसिंग टेबल के टॉप को मैं क्लीन कर लूँगी। तो लोग अपना गार्डन कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, घर के अंदर रखते हैं, और मेरे को देखिए मैंने अपना गार्डन अलग ही बना रखा है, एकदम हाइट पे। क्या करूँ, मेरा बेटा ही इतना बदमाश है, मैं मतलब रखना चाहूँ नहीं रख पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इस बेडरूम में मैं एक भी प्लांट नहीं रखती हूँ। अगर रखती हूँ तो इस तरीके से हाइट पे रखा है ताकि लड्डू इनको डैमेज ना करे। तो इस तरीके से मैंने इस रूम में प्लांट्स अपने रखे हुए हैं। तो अब मैं कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल क्लीन, जो कि डेली बेसिस में होता है। अपना रिफ्लेक्शन कभी भी जहाँ आप देखें वो जगह गंदी नहीं होनी चाहिए। तो ड्रेसिंग टेबल तो मैं हमेशा साफ़ करती हूँ, लेकिन टॉप का हमेशा मैं वीकली बेसिस पे ही क्लीन करती हूँ। तो ये ड्रेसिंग टेबल साफ़ हो गया है और लड्डू पूरा हेल्प कर रहा है मुझे इसमें। और इसके बाद मैं आ जाऊँगी ये फ़ोटो फ्रेम्स क्लीन करने में। इन पे नज़र तो रोज़ जाती है, लेकिन क्लीन करने का कभी भी मौका नहीं मिल पाता। तो इनको मैं रखती हूँ वीकली बेसिस पे। जो मेरा वीकली रूटीन है उसमें मैं आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि ये क्लीन ज़रूर होए। तो ये एक एक करके मैंने सारे जो हैं अपने फ्रेम्स क्लीन कर दिए हैं। और आजकल लड्डू इनको भी नहीं छोड़ता, ये भी मतलब प्रॉपर निकालने की कोशिश करता है, उसके हाथ हर तरफ जा रहे हैं आजकल। तो ये क्लीन कर दिया। अब इसके बाद मैं चलती हूँ टीवी की तरफ। टीवी के नीचे वाला जो शेल्फ है वो अक्सर बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, और ऑर्गेनाइज तो आप भूल ही जाओ। इसमें कभी लड्डू के वाइप्स रहते हैं, कभी पाउडर रहता है, मतलब कितना भी इसको ऑर्गेनाइज कर लो लेकिन नहीं रहता। तो जो भी है, अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। शेल्फ अच्छे से कर लिया है, ब्रैकेट अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत सजाने की कोशिश करती हूँ। ये प्लांट रख दिया है, ये मैंने टी लाइट होल्डर रख दिया। और टी लाइट होल्डर में अक्सर रमेश रिमोट रख देता है, तो ये चीज़ तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन हाँ लगी रहती हूँ कि वापस सारी चीज़ों को ठीक करती रहूँ। अब मैं बेडशीट चेंज करूँगी।
बेडशीट मैं वीकली बेसिस में ही करती हूँ, संडे। अगर संडे किसी वजह से अगर मिस हो जाए तो आई मेक श्योर कि नेक्स्ट डे ज़रूर हो जाए चेंज, क्योंकि संडे ऐसा होता है कि आपको बाहर जाना पड़ जाता है, कुछ काम होता है, तो किसी वजह से अगर मिस हो जाए तो नेक्स्ट डे ज़रूर चेंज हो जाता है। तो ये जो ब्रश है, ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये इतना अच्छा ब्रश है कि कुछ भी मतलब जैसे डस्ट हो या हेयर हो, मतलब बहुत अच्छे से निकाल देता है, और बहुत ही स्टडी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये मैंने मार्केट 99 से लिया था। तो मैं जो मैट्रेस और सोफ़ा क्लीन करने के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। और ये साथ साथ मैंने हेडबोर्ड, फ्रंट, साइड, बेड के अच्छे से मैंने कॉलिन से क्लीन कर दिया है। और बस अब बेडशीट मैं चेंज करूँगी। और ये देखिए बीच बीच में माँ बेटे का प्यार भी पूरा चल रहा है। और ये हो गई बेडशीट चेंज, तो बेड मेरा बन चुका है। अब चलते हैं फ्रिज के ऊपर। फ्रिज हमेशा मतलब नहीं जा पाता हाथ इसमें भी, तो ये मैं वीकली ही रखती हूँ अपना क्लीन करने का रूटीन। तो जो टेबल रनर है वो मैंने फ्रिज के ऊपर बिछाया हुआ था, उसको मैंने रख दिया है, वॉश करने के लिए डाल दिया है। अब मैं करूँगी क्लीन फ्रिज को। तो फ्रिज के साइड, फ्रंट अच्छे से मैंने कॉलिन से क्लीन कर दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, मैग्नेट से अक्सर फ्रिज पे स्क्रैच पड़ जाते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैग्नेट्स मेरे मॉम के फ्रिज में ही लगे हुए थे, और जब मैं इनको लेके आ रही थी तो मैंने देखा मॉम के फ्रिज के ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ गए थे। तो मैंने क्या किया है, ये छोटे छोटे से ना क्लॉथ के पीस ऐसे लगाए हुए हैं। तो डायरेक्ट मैग्नेट को मैंने स्टिक ऑन नहीं किया है, ऐसे हल्के से छोटे से कपड़े के पीस काटे हुए हैं, या फिर कोई पेपर भी ले सकते हैं हम। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे हम कभी डोर खोलते हैं ना फ्रिज का, तो वो मैग्नेट खिसकता भी है, उससे भी स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो ऐसे पीस करके मैंने रखे हैं। तो अभी 1.5 साल से मैंने रखे हुए हैं, कोई स्क्रैचेस दिखते नहीं हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू अगर स्क्रैच फ्री रखना है फ्रिज। तो ये फ्रिज भी क्लीन कर दिया है। और साथ साथ अब मैं इसको जो फ्रिज का टॉप है वो भी मैं कर दूंगी थोड़ा ऑर्गेनाइज। तो यूजुअली एक मैं ये फ्रूट का ट्रे रखती हूँ, ये मैंने रख दिया है। साथ में क्यूट सा प्लांट मैंने रख दिया है, जो कि प्लांट है तो ऑब्वियसली हर जगह होना ही है। और ये मैंने एक बर्नी का सेट रख दिया है, जो कि रेगुलर चीज़ें में रहती है। ये मैंने एक टी लाइट होल्डर रख दिया, जो कि मैं ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करती हूँ, बट एज अ शोपीस में रख दिया। और ये प्लांटर जिसके अंदर ये ग्लास जार है, और ग्लास जार के अंदर मैंने 2 स्टेम ऑफ जीजी प्लांट कट करके प्रोपगेट किए हुए हैं। आ गई थी किचन में, थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने सफाई से, बाकी बाद में करूंगी क्योंकि रमेश के आने का भी टाइम हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने तैयारी कर ली है, प्याज, गाजर जो भी है, थोड़ा सा आलू काट के रख दिया है, और भिगो के रख दिया है चावल। तो अब मैं बनाऊंगी बहुत ही सिंपल वाला नमकीन चावल, क्योंकि जिस दिन ज़्यादा काम होता है उस दिन लंच रूटीन बहुत ही सिंपल रखती हूँ, यस। तो ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल होने वाला है। तो रमेश वैसे थोड़ा सा नाक यू करता है, बट खा लेता है, प्यार क्या कुछ नहीं करा देता है। तो अभी मैं सिंपल सा नमकीन चावल बना दूंगी, और बस यही, और फिर वापस से लगूंगी काम पर।
बहुत लंबे ब्रेक के बाद अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम डेकोरेट करने के लिए, आई मीन क्लीन करने के लिए, सॉरी मेरे मुंह से डेकोरेट निकल गया। तो क्या कहते हैं, हाँ, मैं खाना पीना करके लड्डू को सुला के अब इत्मीनान से आ गई हूँ लिविंग रूम को क्लीन करने के लिए। तो ये लव वाला जो हैंगिंग आप देख रहे हो ना, ये अक्सर लड्डू सोफ़े पर चढ़कर निकाल देता है, तो इसको मैंने निकाल के वास के पीछे छुपा के रखा हुआ था। अब मैं सारे जो मेरे ये कोट्स हैं, ये फ्रेम्स हैं, इनको क्लीन कर दूँगी। ये मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है इस पूरे घर में। ये जो कुछ मेरे फेवरेट कोट है, ये सारे ना मैंने प्रिंट आउट पिंटरेस्ट से निकाले थे और उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर ऐसे फ्रेम्स में मैंने इसको लगाए हुए थे। और ये जो देख रहे हैं आप, ये लेडी वाला जो फ़ोटो फ्रेम है, ये मेरा शादी से पहले का है। होता नहीं, तब बैचलर आप होते हो, आपको इसी टाइप की चीज़ें पसंद आती है। तो ये मैं मॉम के घर से लेके आ गई थी और मेरा इस फ्रेम का लाने का पर्पज़ यही था कि ये जो इलेक्ट्रिक पैनल है वो छुप जाए। और सीरियसली बहुत अच्छे से उस फ्रेम की मदद से मैंने उस अगली वाले पार्ट को, मतलब इलेक्ट्रिक पैनल को, बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। और अब मैं कॉर्नर शेल्फ को क्लीन कर रही हूँ। रोज़ नहीं हो पाता ये काम भी, तो यही वीकली मैं कर लेती हूँ। और ठीक है, ज़्यादा मतलब धूल तो रहती नहीं है। स्लाइडर वगैरह मैं बंद रखती हूँ क्योंकि 18th फ्लोर पे रहती हूँ, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो इस तरीके से मैं वीकली कर लेती हूँ, तो ज़्यादा पता भी नहीं चलता। अब करूँगी मैं सोफ़े को साफ़। और सोफ़े में मैं बता दूँ, मेरा कवर नहीं है और बहुत अच्छे से अभी तक 1.5 साल हो गया मैनेज कर रही हूँ मैं। और ये ब्रश वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसी ब्रश के बदौलत मैं साफ़ करती हूँ। तो ये जो सोफ़े का जो ये है, ये कवर है, ये थोड़ा वेलवेटी सा है, तो डस्ट भी लग जाता है या कोई रोए वगैरह होता है ना, वो भी चिपक जाते हैं। तो इस ब्रश से हटाती हूँ, बहुत अच्छे से हटता है। तो अब मैं सारे गद्दे को हटाकर मैंने अच्छे से वुड जो सोफ़ा है बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, वुडन पार्ट उसका। अब सारे जो ये गद्दे हैं वापस से प्लेस कर दूंगी। और आपने देखा ही, अगर जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता ही है, कुशन के जो सोफ़ा के कुशन्स हैं वो कभी भी जगह पे नहीं मिलते हैं, चाहे उसको दिन में 10 बार मैं ठीक कर लूँ। तो बस वही ढूंढ ढांड के मैं रख रही हूँ, क्योंकि लड्डू की वजह से वो, मतलब पता नहीं क्या दुश्मनी है लड्डू की। कुशन मतलब वो खेलने का एक हिस्सा है उसका। और ठीक इसी तरीके से मैं अब इसके ऑपोजिट साइड भी क्लीन कर लूँगी। तो ये दोनों जो है ये भी मैंने क्लीन कर लिया बहुत अच्छे से। और ब्रश के बारे में एक और बात तारीफ़ करनी चाहूँगी बहुत अच्छा ब्रश है और मतलब एकदम नया कर देता है। तो ये मैंने कर दिया है। सेम सारे गद्दे मैंने साफ़ कर दिए हैं। वुडन वाला पोर्शन जो है वो मैंने साफ़ कर दिया है। और वाकई मैं कहूँ कि लड्डू भी सो रहा है तो इतने इत्मीनान से मैं काम कर पा रही हूँ। एंड प्लीज़ हंसना मत मेरे स्लीपर्स को देख के। ये एक्चुअली रमेश के मैंने पहने हुए हैं, क्योंकि लड्डू एक भी स्लीपर नहीं छोड़ता, पता नहीं वो क्या करता है। मे बी सारे अगर ढूंढने जाओ ना तो स्लीपर बेड के नीचे मिलेंगे, तो एक ये रमेश की मिली पूरे घर में, तो मैंने वही पहन ली। तो ये था ये इस तरीके से मैंने साफ़ कर लिया ये वाला पोर्शन भी। और आपको अब करेंगे सेंटर टेबल, कॉफ़ी टेबल को साफ़, जो कि डाइनिंग टेबल जैसे मेरे घर में नहीं है, तो हम लोग लंच डिनर इसी टेबल पे करते हैं। तो ये डेली बेसिस में साफ़ होता है, लेकिन डेली बेसिस में अच्छे से साफ़ नहीं होता। आई मीन नीचे साइड उसके लेग्स अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते। तो इसी तरीके से मैं टेबल भी साफ़ कर लूँगी। तो सीरियसली मतलब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो डेली बेसिस में नहीं हो पाते, लेकिन जब आप वीकली करने जाओ तो बहुत काम निकल के आते हैं, आई मस्ट से। तो ये था मेरा वीकली जो मैं काम करती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है मुझे लगता है, क्योंकि अभी थोड़े से और काम है। तो मैं सोच रही हूँ कि लड्डू जाग जाए उससे पहले मैं निपटा लूँ। तो आज के लिए बहुत काम हो गया है और इससे ज़्यादा मैं करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि लड्डू जग गया है और लड्डू अब उसको मम्मी चाहिए, तो अब मैं और काम करूँगी नहीं। तो मेहनत का फल तो मिल चुका है, इतना साफ़ सुथरा घर बदले में मिला है इतनी मेहनत की। बट एक और फल है मेरे पास, वो है कल के बचे हुए
कपकेक्स। तो अभी ये 3 बज गए हैं, तो इनमें से एक तो माँ बेटे खा लेंगे और एक रख देंगे पापा के लिए। क्यों बेटा? लड्डू चुना केक नहीं खानी? खानी है। ओली बाबली केक खानी है मेरे बाबू को। मम्मा खिला दी? ओली बाबली स्पून से खाना है, स्पून से खाना है। ओली बाबली खाओ खाओ ना। ओ बा गंदू कहाँ लगा दिया मेरे बाबू ने। खा के देखो। पापा 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 के लिए बचा लिया बेटा। ओली बाबली ओली बाबली अच्छी है। खींची लगी चोनी बाबू को। और दे दूं ना? ई गंदी बाती करता है मेरा गंदा बाता बाबू। ऑल दे दो बाबू को। लो ऑलिव मिलो बेटा। कैसा लग रहा है? यू लाइक इट? क्लैपिंग। ओ बाबू ने खा लिया तो क्लैपिंग करना है। बच ऑल करना है। ओली बाबली ऑल खाना और खाना है। अच्छा बाय कर दो। बोलो मुझे केक बहुत अच्छा लग गया, मुझे केक खाने में अब मैं बिजी हूँ।